नमस्कार। गुलाम वंश किसे कहते हैं? दिल्ली सल्तनत की जब हम चर्चा करते हैं तो गुलाम वंश का नाम सबसे पहले आता है, जो कि 1206 से 1290 तक जिनका शासनकाल रहा और दिल्ली पर शासन करने वाले ये प्रथम तीन सुल्तान जो थे उन्हें तीन अलग अलग वंशों के शासनकाल के नाम से जाना जाता है। पहले ऐबक, जो कि कुतुबी वंश का था, कुतुबुद्दीन ऐबक कुतुबी वंश का था। इल्तुतमिश शमसी वंश का था और बलबन बलबनी वंश का था। ये प्रथम तीन शासक थे जो कि गुलाम वंश के अधीन आते थे। प्रारंभ में इसे दास वंश नाम दिया गया क्योंकि इस वंश का प्रथम शासक कुतुबुद्दीन ऐबक जो है वो गुलाम था। इस वंश के जो 11 शासकों ने शासन किया उनमें से केवल 3 शासक ही दास थे, बाकी से शासक दासता से मुक्त हो गए थे। इसलिए इसे गुलाम वंश कहना उचित नहीं है, बल्कि इसे मामलूक वंश कहना उचित है। मामलूक वंश का मतलब यह होता है दास से उत्पन्न पुत्र का शासन। कुछ इतिहासकार इसे इलबारी वंश का शासन मानते हैं, परंतु सभी शासक इलबारी तुर्क नहीं थे, इसलिए इसे इलबारी वंश कहना ज्यादा उचित नहीं है। केवल ऐबक जो है वह इलबारी तुर्क नहीं था, जबकि इल्तुतमिश इलबारी तुर्क था। अच्छा, ज्यादा बेहतर है कि इसे मामलूक वंश के नाम से जाना जाए, क्योंकि मामलूक अरबी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है कि गुलाम के बंधन से मुक्ति पाए हुए माता पिता से उत्पन्न संतान। 1206 से 1290 तक का जो शासन रहा उसे हम इतिहास में सही तरीके से अगर कहें तो गुलाम वंश न कह करके मामलूक वंश कहना ज्यादा उचित है। और इसके 11 शासकों ने कुल 84 वर्षों तक दिल्ली पर शासन किया। जीएस के बारे में और ज्यादा जानने के लिए आप हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। नमस्कार।